लिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, क्यों नहीं तैयार होते? सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूँ, मणिपुर के जब ये चुनाव हारे थे तो खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, वहां की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आ गए मणिपुर के ऊपर आंसू बहाने के लिए। इतना सम्मान है मणिपुर के बारे में, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते हैं। राजस्थान में 4 लोगों को काट दिया गया, वहां पे बलात्कार करने के बाद एसिड डाल दिया गया, उसके ऊपर कोई कह रहे हैं भाग जाते हैं। ये शर्म आने वाली बात। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लिमिटेड डिस्कशन मांग रहा है विपक्ष, क्यों नहीं तैयार होते? सामना करिए ना इन सवालों का। नासूर बन रहा है आपके लिए मणिपुर। मैं बता रहा हूँ, मणिपुर के जब ये चुनाव हारे थे तो खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, वहां की घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आ गए मणिपुर के ऊपर आंसू बहाने के लिए। इतना सम्मान है मणिपुर के बारे में, शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। और कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं, राजस्थान भाग जाते हैं। राजस्थान में 4 लोगों को काट दिया गया, वहां पे बलात्कार करने के बाद एसिड डाल दिया गया, उसके ऊपर कोई कह रहे हैं भाग जाते हैं। ये शर्माने वाली बात है। सबसे ज्यादा महिलाओं के अत्याचार में अगर सबसे आगे है तो राजस्थान है। और आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन रोक रहा है? अरे साहब, पश्चिम बंगाल में आपके नेता प्रतिपक्ष सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और बंगलौर में जाके गले मिल जाते हैं और कहते हैं इट इज अलायंस फॉर डेमोक्रेसी। शर्म तो इस दोहरे चरित्र के लिए आपको आनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़िए, आपके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, मगर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के साथ भी जाकर गले मिलने को तैयार हैं और फिर कहते हैं अरे छोड़िए देश के लिए बात, अपने कार्यकर्ताओं पर शर्म करिए। आपको तो वो ख्वाबों ख्यालों में वो तक भी कबूल है जिसके पाए आपके कार्यकर्ताओं के जनाजे पर रखे हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में शायद युवा पीढ़ी को क्या बहुतों को नहीं पता होगा, ये मणिपुर में ऐसा पहली बार हुआ है क्या? 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में महीनों लगा। मणिपुर छोड़िए, इस देश में एक ऐसा भी दौर रहा है कि मिजोरम में जानते क्या हुआ है? सिर्फ ये नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स से बमबार्डिंग कराई गई है मार्च 1967 में। और आके आज कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, संवेदनशील दौर के ऊपर जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं एक एक केस को लेकर, वह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए चर्चा आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनेकों मामले हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये वीडियो जब देश की संसद बैठेगी तो पूरे देश के मामले डिस्कस होने चाहिए। क्यों नहीं आप जाके ममता बनर्जी के साथ गले मिलते हैं? तो आप बताइए, आप सही बंगलौर में या कलकत्ता में सही? बताइए, खड़गे जी सही या नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी सही? और मैं कहता हूं, एक बार माफी मांग लीजिए खड़गे जी के उस बयान पे जो मणिपुर का अपमान करता हुआ बयान था हारने के बाद कि ये तो छोटा राज्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बयान के लिए माफी मांगिए, तब कुछ बोलिए। आलोक जी जवाब दीजिए। 19 साल के, एक सेकंड प्रश्न सुनिए पहले। 19 साल की दलित लड़की का राजस्थान में एसिड डालकर उस पर फिर कुएं में फेंका गया। कल्पना कीजिए अगर उसका वीडियो आता तब पूरा सवाल सुनिए। एक लड़की का बलात्कार करने के तो आप हिलते कि नहीं हिलते? उसके बाद आपके एक विधायक के बेटे ने गैंग रेप किया, अश्लील वीडियो उसका बनाया, उस पर आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? 4 लोगों को जिंदा जलाया गया, जिसमें एक मासूम बच्चे का जला हुआ काट का आंकड़ा शरीर देखिएगा, तब आपका हृदय हिलता है कि नहीं हिलता है? इस देश की संसद में राजस्थान पर चर्चा क्यों ना? किसने मना किया राजस्थान पर चर्चा करने के लिए? क्या कांग्रेस ने मना किया? उस पर क्यों नहीं बोलते आपके? कौन कहता है कि नहीं बोलते? किसने बोला? हम तो कल्प्रिट्स को पकड़ के जेल के अंदर डाल रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी का है, 4 लोगों को जलाया गया, तुरंत उनको कल्प्रिट्स को पकड़कर जेल के अंदर डाला गया। वापस 4 लोगों का जो मैटर है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। दूसरा, जोधपुर के अंदर एक घटना घटी, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक स्टूडेंट के साथ। 3 लोग एबीवीपी के हैं, बीजेपी के नामजद हैं, वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक कहावत है कि रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर आज तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, बीजेपी भी बोलेगी, जिसमें 72 छेद। हाथरस की घटना के ऊपर कहां थी महिला सुरक्षा और कहां चला गया था प्रशासन? किसने मना किया राजस्थान के ऊपर डिस्कस करने के लिए? आप लाइए ना मोशन, आप लाइए नोटिस, संसद आपकी खूब चर्चा। विधानसभा किसकी? एक मिनट सुनिए जरा, किसने विधानसभा किसकी? अरे भाई, विधानसभा में मना किया किसी ने डिस्कशन के लिए? वहां पर डिस्कशन के लिए मना किया क्या? लेकिन केवल और केवल मुद्दों को भटकाना है। हम बार बार कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे 2 दिन पहले सुबह एक्नॉलेज कर लिया उस केस को, तब 11 बजे नींद जागी। और मैं एक चीज और खुलासा कर लेना चाहता हूं, आज तक के अलावा मोदी जी के भाषण से पहले नेशनल मीडिया के किसी चैनल ने न्यूज को नहीं चलाया। लेकिन आज तक केवल आज तक ने चलाया, और आज तक ने ठोक कर चलाया। मैं अंजना जी साफ कह रहा हूं इस बात को। मीडिया चैनल्स भी इस तरह की खबरों को बीजेपी के कार्यालय से ऑपरेट करवाते हैं। दुखद होता है इस बात का। मेरे अंदर कमी है, मुझे मेरे कटघरे में खड़ा कीजिए ना। कांग्रेस के अंदर कमी है, कटघरे में खड़ा कीजिए ना। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसी तरह का एक वीडियो और है। इससे ज्यादा ये 4 मई की घटना है। 5 मई को गर्ल्स हॉस्टल इंफाल मणिपुर यूनिवर्सिटी में इसी तरह की घटना हुई, उसकी भी FIR दर्ज। उस पर पीएम साहब शायद अगले सत्र में बोलेंगे। सुधांशु जी अब बताइए। देखिए, शर्मसार करने वाली बात यह कि 4 लोगों को काट के जला दिया जाए, कहते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ये जस्टिफाइड है। आपकी भाषा का टोन ये नजर आ रहा था कि वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट राजस्थान में होता है, बोले तो मणिपुर में भी हो जाएगा। मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। और सुनिए, और मैं एक बात बताऊं, ये राजस्थान की सरकार की बात कहते हैं कि कार्रवाई की,
मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार वो जिसने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि हम सिडेशन लॉ यानी एंटी जो देशद्रोह का कानून है वो विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। और आपने उस समय मणिपुर का हवाला दिया था, मगर आपको पता 2019 के बाद सबसे पहले कौन सी सरकार थी इसने सिडेशन लॉ का यूज किया? राजस्थान की सरकार। किसके खिलाफ यूज किया? न सरपंच से जुदा वालों के खिलाफ, न ये सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आग लगाने वालों के खिलाफ। किसके खिलाफ? विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ जो सचिन पायलट के गुट के थे, और तो और अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सिटिजन लॉ यूज किया। और आज आकर कहते हैं कि हमने कब रोका, हमने कैसे रोका। ये दुनिया की इकलौती सरकार है जो कि इस ढंग से चीजों का प्रयोग अपने विधायक और मंत्री, बताइए कोई उदाहरण किसी ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ यूज किया हो सिटिजन लॉ जो आपने यूज किया देश रोका। मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी का तो एक भी सांसद। अंजना जी 10 सेकंड केवल दे दीजिए। सिडिशन के देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग का एक एग्जांपल देता हूं। आज तक ये जवाब दीजिए ना, आपने स्वतंत्र सरकार भारत में 225 केस हुए, 225 में से 83% केस मैं अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ बीजेपी की सरकार का पूछ रहा हूं भाई। कानून सबके लिए बराबर होता है, मंत्री हो चाहे। अच्छा, इसका मतलब आपकी सरकार का मंत्री देशद्रोह कर रहा था। मैं फिर कहूंगा तो अगर इसका सरकार, मतलब मान लिया मैं फिर आपने कहूंगा कि देशद्रोह कर रहा सरकार, था। अरे भाई ये तय करना तो कानून का काम है ना। लेकिन 83% में से अच्छा, 9 साल, सरकार तो मान रही थी ना। एक मिनट रुकिए, 9 साल में एक व्यक्ति को देशद्रोही आप लोगों ने साबित किया हो तो उसका नाम बताइए। 84% केस आपने किए, 225 में से लगभग 250 केस आपके शासन में हुए, एक को कन्विक्शन हुआ तो बताइए मुझे। जवाब नहीं मिला कि अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए देशद्रोह किसने दुरुपयोग प्रयोग किया। और मुझे इसलिए हमने जवाब कहा चाहिए कि कि अपनी सरकार के मंत्री इसलिए हमने कहा कि देशद्रोह कानून हटना इसका जवाब चाहिए। दीजिए ना भाई। मैंने कहा फिर इसलिए कानून मैंने का पूछा आपसे दुरुपयोग बीजेपी करेगी, इसलिए दुरुपयोग हम क्या हटाना बताइए। चाहते थे। सर तन से जुड़ा वालों के खिलाफ नहीं हुआ, अरे कर दो ना, और यार आपकी राजस्थान सरकार क्या बोलेंगे 9 साल में क्यों नहीं आप लोगों ने अरे की? एक व्यक्ति को कन्विक्ट क्यों नहीं किया देशद्रोह? अरे एक नहीं दर्जनों लोग कन्विक्ट हुए। क्या बात कर रहे हैं? लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या बात करने का प्रयास करते हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दर्जनों नेताओं के खिलाफ एनआईए के मुकदमे हुए, ईडी के मुकदमे हुए, वो सारे के सारे लोग आगे चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप विधायकों और मंत्रियों को जो किया उनने कितना कन्विक्ट हुए? बताइए किसको कन्विक्ट किया? चिल्लाइए मत। अरे चिल्ला क्या रहे हैं? आप तो एक आदमी का नाम बताइए देशद्रोह में जो कन्विक्ट बच के भाग रहे हैं। एक आदमी का अपने नाम विधायक के खिलाफ यूज किया, अपने मंत्री के खिलाफ यूज किया। भाग आप रहे, भाग आप रहे। अरे भाग क्या रहे भाई? भाग आप रहे। एक आदमी का नाम आप बता बताइए नहीं रहे कि जिसको अपने देशद्रोही विधायक मंत्री ठहराया के हो। खिलाफ यूज करने का राजस्थान मैं कहता हूं का दूसरा उदाहरण देशद्रोही बताइए। आपने एक आदमी को ठहराया, उसका नाम बताइए। अरे भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप